ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स हम लोग फोकस कर रहे हैं वोकैबुलरी पे, मीनिंग सिनोनिम पे। तो पहली चीज़ आती है लॉ। क्या होता है? लॉ सिस्टम ऑफ रूल्स यूज टू एडमिनिस्टर जस्टिस। लॉ का मतलब होता है ऐसे कोई भी तरीका जिससे हम जस्टिस को एडमिनिस्टर कर सकें, जस्टिस दिला सकें किसी को। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है? रूल, रेगुलेशन या इंस्टीट्यूट। और इसका एंटोनिम क्या है? एनार्की या फिर लॉलेसनेस। मतलब ये वो है मेनली जो कि आपके ऑप्शंस में दिखते हैं, ये वो वाले हैं। ठीक है, देन वी आर, अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आया मैं वो भी बताऊंगा आपको। जैसे सिविलाइजेशन, मीनिंग क्या है? एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन क्या होता है? एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन जाना, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में अपग्रेड होना, मॉडर्न सोसाइटी में जाना, दैट इज सिविलाइजेशन। यानी सिनोनिम हो गया कल्चर, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस, एंड एंटोनिम हो गया बार्बरिज्म या फिर सैवेगरी। ये आपके ऑप्शंस में दिखते हैं आपको। देन जज कौन होता है बेटा? मीनिंग पर्सन हु डिसाइड्स अ केस इन कोर्ट, ऐसा कोई भी बंदा जो कोर्ट के केस डिसाइड करता है। सिनोनिम क्या हो गया? जस्टिस, मैजिस्ट्रेट या फिर एडजजिकेटर। ठीक है, एडजजिकेटर। एंटोनिम हो गया लिटिगेंट या फिर एक्यूज्ड। ये लिटिगेंट इसका एंटोनिम हो गया, और एक्यूज्ड जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ। ठीक है, तो जज पे तो इल्ज़ाम नहीं लगा होता है ना, इसलिए इसका एंटोनिम ये होता है ना। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है जज, ज्यूरी और ज्यूरिस्ट में कंफ्यूज करता है और ज्यूरिस्ट में कंफ्यूज करता है एग्जाम में। तो ये चारों सिमिलर वर्ड्स मैंने एक जगह लिख दिए। ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड द फैक्ट्स ऑफ द केस, ऐसे लोग जो केस का फैक्ट डिसाइड करते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस, इन सिंपल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया? पैनल, ट्रिब्यूनल या कमिटी। ठीक है, यानी ग्रुप हो गया ये भी। एंटोनिम हो गया इंडिविजुअल जज, अकेला जज। ग्रुप, इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट का मतलब होता है बॉडी ऑफ पीपल डीलिंग विद लॉ, कुछ लोग जो लॉ डील कर रहे हैं, कुछ लोग जो लॉ डील कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ग्रुप हो, दो लोग हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया? लीगल बॉडी या लॉ कम्युनिटी। ठीक है, लॉ कम्युनिटी। उसके बाद एंटोनिम इसका हो गया लॉ पर्सन। ये छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको देख लेना, इसकी मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस है। यहाँ सिर्फ कमिटी यूज करते हैं, यहाँ लॉ कमिटी यूज करते हैं। ठीक है, यानी ज्यूरी कैन बी नॉन लीगल पर्सन ऑल्सो, कहने की बात है। एंड ज्यूरिस्ट ऑलवेज अ लीगल पर्सन, लॉ का बंदा ही होगा। लेकिन यहाँ पे लॉ का बंदा जरूरी नहीं, यहाँ पे एक्सपर्ट, फील्ड के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, लाइक सोशियोलॉजी एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो ज्यूरी हो सकता है। ये जो ज्यूरी है ये यूएस में अक्सर चलते हैं। यूएस के कोर्ट्स में जो भी डिसीजन होता है वो जज जो है ना ज्यूरी से पूछ के लेता है, वहाँ ज्यूरी बैठाया रहता है, कुछ लोग बैठे रहते हैं। तो उनको सामने जो केस चल रहा होता है वो लोग अपना डिसीजन कलेक्टिवली देते हैं, जो उनका डिसीजन आता है वही कोर्ट में सुनाया जाता है। ठीक है, छोटी कोर्ट्स में, उनके मेन जो बड़ी कोर्ट है वहाँ तो जज फैसला लेता है, उसके अलावा जितनी कोर्ट्स हैं वहाँ ज्यूरी फैसला लेती हैं। ठीक है, जज उसमें अपना फैसला नहीं सुना सकता। ज्यूरिस्ट कौन होता है? एक्सपर्ट इन लॉ, कोई भी बंदा जिसको लॉ की जानकारी, यानी मैं भी क्या हूँ, ज्यूरिस्ट हूँ। ठीक है, लीगल स्कॉलर, लॉयर या जज। लॉयर भी आ गया इसमें। एंटोनिम हो गया लेमैन या फिर नॉन एक्सपर्ट। लेमैन सिंपली जो समझा सके कोई चीज़, लेमैन मतलब जो इजीली चीज़ों को समझा सके। ठीक है, जुरिस्डिक्शन हो गया, मीनिंग ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर अ केस, किसी कोर्ट के पास कितनी पावर है किसी केस को सुनने की, ये होता है आपका जुरिस्डिक्शन। सिनोनिम हो गया ऑथोरिटी, पावर, कंट्रोल, और एंटोनिम हो गया लैक ऑफ अथॉरिटी या फिर पावरलेसनेस। ठीक है, ना जूरिस्प्रूडेंस पे आइए। जूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट होता है लॉ का जिसको मदर ऑफ ऑल लॉज बोलते हैं। ठीक है, मदर ऑफ ऑल लॉज के नाम से जानते हैं। ये सब्जेक्ट में क्या होता है या मीनिंग में ही लिखा हुआ है, स्टडी और फिलॉसफी ऑफ लॉ, जो लॉ के बारे में बताए, लेकिन सिर्फ स्टडी नहीं करे, फिलॉसफी बताए। फिलॉसफी से मेरा मतलब है इसके अंदर आपके स्कूल्स ऑफ लॉ होंगे। ठीक है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ, अलग अलग एरा ऑफ लॉ, लाइक हिस्टोरिकल एरा, प्री हिस्टोरिकल एरा, न्यू हिस्टोरिकल एरा के स्कूल। ये सारे स्कूल के अपने अपने टाइम में इसमें डेफिनेशन दे रहे हैं स्कॉलर्स। मतलब जैसे न्यूटन नहीं होते थे, वैसे इसमें भी स्कॉलर होते हैं, वो अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं हर चीज़ को। लॉ क्या होता है, कस्टम क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, सबकी डेफिनेशन देते हैं। तो वो जूरिस्प्रूडेंस होता है। सिनोनिम लीगल थ्योरी, थ्योरी। ठीक है, थ्योरीज होती हैं इसमें, या फिर फिलॉसफी, या फिर बातें होती हैं, बातें बनाना। ठीक है, एंटोनिम हो गया लॉलेसनेस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। एंटोनिम वही हो गया इसका जो लगभग ऊपर हमने पढ़ा। ना लॉयर कौन होता है? मीनिंग पर्सन हु गिव्स लीगल एडवाइस, जो लीगल एडवाइस देता है वो लॉयर होता है। सिनोनिम हो गया इसका अटर्नी या फिर एडवोकेट या फिर काउंसिल, ये इसका आपका सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम हो गया क्लाइंट या फिर लेमैन। ठीक है, अब देखो लॉयर और एडवोकेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। एडवोकेट का मतलब होता है लॉयर हु प्रैक्टिसेस इन कोर्ट, कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता है। लॉयर कौन होता है? जो लीगल एडवाइस देता है। ठीक है, लीगल एडवाइस देता है। सिनोनिम इसका क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया काउंसिल,
डिफेंडर, अटॉर्नी, मतलब यही सारे सिनोनिम इसके भी होंगे, बस मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। एंटोनिम में अपोनेंट, प्रोसिक्यूटर, कंटेक्चुअली, यानी अगर हम बुक्स में जाए तो प्रोसिक्यूटर ज्यादा दिया रहता है, ठीक है। अब देखो एक और है, दैट इज अटर्नी, एक और है दैट इज अटर्नी फॉर अस। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अटर्नी भी लॉयर होता है, लेकिन अटर्नी वो होता है जो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। देखो डिफरेंस समझना, कोई सिर्फ लीगल एडवाइस आपको दे रहा है, लाइक मैं यहाँ खड़े होकर आपको कोई लीगल एडवाइस दे रहा हूँ, तो मैं लॉयर हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, तीनों के लिए डिग्री होनी चाहिए। आपकी लीगल एडवाइस जैसे आप दे रहे हो भी, तो आप लोग लॉयर नहीं, तो आप लॉयर नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपकी लीगल एडवाइस की वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। सही दे रहे होगे लेकिन वैल्यूड नहीं होगी। एडवोकेट जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, ये जज के सामने अभी अपेयर नहीं हुआ है, तो जब तक ये जज के सामने नहीं गया, कोर्ट में कहीं भी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कोर्ट में अपने फाइल बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एडवोकेट है, ठीक है। ये एडवाइस भी दे सकता है और ये फाइल भी बना रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एडवाइस दे रहा है। अटर्नी क्या है? लॉयर हु रिप्रेजेंट क्लाइंट्स। अब ये क्लाइंट्स को लेके कोर्ट में जा रहा है जज के सामने, तो हम इसको अटर्नी बोलेंगे उस टाइम पे, जब ये जज के सामने खड़ा होगा। ये बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। सिनोनिम एडवोकेट, सिनोनिम तो लगभग वही रहेगा, एंटोनिम में भी लगभग वही चीज़ रहेंगी, ठीक है, मीनिंग में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिसिटर। अब देखो सॉलिसिटर भी लगभग इसी का वर्ड है, इधर है, अच्छा सॉरी, सॉलिसिटर के लिए हम इधर चलते हैं। लॉयर हु गिव्स लीगल एडवाइस एंड प्रिपेयर्स केसेस, तो सॉलिसिटर भी हम उसी को कहते हैं जो लीगल एडवाइस देता है और केसेस बनाता है। तो बेसिकली सॉलिसिटर इंडिया में वर्ड यूज नहीं किया जाता है, सॉलिसिटर बाहर की कंट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। बैरिस्टर, सॉलिसिटर अभी भी बाहर की कंट्रीज में यूज किया जाता है, बैरिस्टर अगला वाला है। सिनोनिम क्या हो गया? लीगल एडवाइजर या फिर काउंसलर, तो इंडिया में यही लीगल एडवाइजर है और वहां पे सॉलिसिटर है। एंटोनिम क्लाइंट हो गया। बैरिस्टर, लॉयर हु आर्ग्यूज केसेस इन हाई कोर्ट्स, ऐसा वकील जो हाई कोर्ट में केस लड़ता है, आर्ग्यू करता है, उसे हम बैरिस्टर बोलते हैं। इंडिया में अगेन बैरिस्टर अभी एप्लीकेबल नहीं है, पहले था, लेकिन इसका मतलब ये जो भी हाई कोर्ट का वकील है वो क्या कहलाएगा? बैरिस्टर कहलाएगा। एडवोकेट तो है ही, वो काउंसिल भी है और सेम ले पर्सन है। लिटिगेशन में आइए, लिटिगेशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन कोर्ट, बेसिकली केस करना। लिटिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप कोर्ट में लीगल एक्शन लेते हो, यानी केस करते हो, ठीक है, दैट इज लिटिगेशन। फॉर केस को ही हम लिटिगेशन बोलते हैं। सिनोनिम लॉ सूट या फिर लीगल डिस्प्यूट, और एंटोनिम हो गया सेटलमेंट करना या फिर एग्रीमेंट करना, ठीक है। नाउ लिटिगेटर, जो लिटिगेशन में पार्टिसिपेट करे, केस में पार्टिसिपेट करे, तो लिटिगेटर कौन है? मीनिंग लॉयर हु कंडक्ट्स अ लॉ सूट, ऐसा कोई वकील जो लॉ सूट तैयार करता है। सिनोनिम हो गया इसका अगेन केस तैयार करता है, लेकिन लिटिगेशन वाला, ठीक है। सिनोनिम हो गया ट्रायल लॉयर या फिर एडवोकेट, और एंटोनिम हो गया मेडिएटर। तो लिटिगेटर या फिर लिटिगेशन तो नॉर्मल केस को कहेंगे, लिटिगेटर कौन होता है? जो खासतौर से मेडिएशन के केसेस में आपको दिखता है, मेडिएशन वाले केसेस में, यानी मेडिएशन के केस तैयार करता है। मेडिएशन होता है सुलह कराने वाले, पनिशमेंट दिलाने वाले नहीं, सुलह कराने वाले केसेस, तो उसमें हम लिटिगेटर या लिटिगेशन यूज करते हैं वर्ड नॉर्मली। प्लेंटिफ कौन होता है? पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस इन कोर्ट, जो कोर्ट में केस करता है किसी के खिलाफ, उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं, यानी जिसके साथ गलत हुआ होता है, ठीक है। दो पार्टी होती है हमेशा, एक के साथ गलत हुआ, एक के साथ सही हुआ, तो जिसके साथ गलत हुआ प्लेंटिफ है, और जिसके साथ जिस पे इल्जाम लगा है वो डिफेंडेंट है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम भी है, देखो, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट प्लेंटिफ, ठीक है। अब देखो, पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस इन कोर्ट, जो केस कोर्ट में लाता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं। सिनोनिम कंप्लेंट करने वाला या फिर क्लेमेंट। एंटोनिम हो गया डिफेंडेंट, मीनिंग पर्सन एक्यूज्ड और डिफेंडिंग अ केस, कोई बंदा जो एक्यूज्ड या डिफेंड कर रहा है केस। सिनोनिम क्या हो गया? एक्यूज्ड या फिर रिस्पोंडेंट, जिस पे इल्जाम लगा हुआ है, एक्यूज्ड। एंटोनिम प्लेंटिफ या फिर कंप्लेनेंट, ठीक है। एबडक्शन, बेटा एबडक्शन और किडनैपिंग दो चीज़ें। देखो किडनैपिंग ही एबडक्शन होता है, ठीक है, किडनैपिंग लेकिन बच्चों का होता है। एक चीज़ याद रखना, जब बच्चों को आप उठा के ले जाओगे तो वो किडनैपिंग होती है, जब बड़ों को उठा के ले जाओगे तो वो एबडक्शन होता है। तो बड़ों के लिए वी यूज़ एबडक्शन, ठीक है। अब देखो, टेकिंग अ पर्सन अवे बाय फोर्स और फ्रॉड, किसी को फोर्स या फ्रॉड से उठा के ले जाना, धोखाधड़ी से ले जाना या ताकत लगा के ले जाना, ये हो गया एबडक्शन। सेम सिनोनिम किडनैपिंग ही आएगा, बस मैंने डिफरेंस क्या बताया, किडनैपिंग इज फॉर माइनर्स एंड फॉर मेजर्स वी हैव एबडक्शन। साइजर कर लेना, ये भी इसी की, साइजर मतलब अगेन उठा के ले जाना। एंटोनिम हो गया रेस्क्यू कर लेना, बचा लेना और रिलीज कर देना, छोड़ देना, इसका एंटोनिम हो गया। एब्सकॉन्डिंग पे आइए, मीनिंग अब ये एब्सकॉन्डिंग एमयू में आ चुका है, ठीक है। लाइक वी हैव आस्क्ड, एबडक्शन आ चुका है, एब्सकॉन्डिंग आ चुका है, यहाँ से दो वर्ड्स आ चुके हैं। रनिंग अवे टू अवॉइड लीगल प्रोसीडिंग, भाग जाना प्रोसीडिंग छोड़ के, केस आप पे केस हुआ, आपने केस का नाम सुना और भाग गए केस से,
यानी आप पुलिस पकड़े, आपको भगौड़ा घोषित कर दिया कोर्ट ने, दैट इज एब्सकॉन्डिंग, भाग जाना। एस्केप कर लेना या फ्ली कर लेना, एंटोनिम हो गया सरेंडर कर देना या फिर अपीयर हो जाना, ठीक है, यानी कोर्ट में आ जाना। एकम्प्लिस, मदद करने वाला क्राइम में, ठीक है, एकम्प्लिस भी एमयू में आ चुका है। देखो ये अब ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, ये जो मैं शीट पढ़ा रहा हूँ ये सभी आएंगे, चाहे बीए हो चाहे बीएलएलबी हो। कल मैं जनरल इंग्लिश वाले आपको कुछ पढ़ा दूंगा, आज मैं थोड़े लीगल वाले पढ़ा दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं रोज आधे घंटे 25 मिनट की इसकी क्लास लेके रोज के 30-40 वर्ड्स आपको करा दूंगा टिल एग्जाम, अच्छे खासे हो जाएंगे, उतने पढ़ के चले जाना। उसके अलावा 1000 वर्ड्स की एक शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, वो पढ़ लेना लीगल जनरल इंग्लिश की वोकैब के लिए। इस पूरे साल की हिंदू वोकैबलरी है वो, और इसी हिंदू वोकैबलरी से, और एसपी बख्शी एक बुक है उसमें से कंपाइल्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एमयू में, चाहे बीओ चाहे बीएलएलबी हो, एंटोनिम सिनोनिम इडियम्स उसमें से आते हैं। उसकी एक शीट मैंने बनाई है, वो मैं आपको बस एडिट कर रहा हूँ, जैसी हो जाएगी मैं पीडीएफ उसकी शेयर कर दूँगा। कहीं से मत पढ़ना, वो पीडीएफ पढ़ जाना, लास्ट में इंग्लिश वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, ये सारा इडियम्स सिनोनिम और एंटोनिम वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। एकम्प्लिस पे आइए, मीनिंग पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, क्राइम में मदद करने वाला। सिनोनिम हो गया एसोसिएट या फिर कोलैबोरेटर, ठीक है। एंटोनिम हो गया विक्टिम इन्फॉर्मर, जिसके साथ गलत हुआ है, इन्फॉर्मर खबरी, वो उसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। तो एकम्प्लिस का ऐसे मतलब समझो, ऐसे एक एग्जाम्पल समझो कि जैसे आदिल ने मर्डर किया और मर्डर में साथ आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल इनका दोस्ती यारी में, ठीक है, और लतीफ़ को भी आपने बता दिया। तो लतीफ़ और आप मर्डर तो नहीं किए, लेकिन आप दोनों को सारी जानकारी थी और इनकी मदद किए थे किसी भी तरीके से आपने, ठीक है, या सिर्फ जानकारी ही रखे हुए थे, तो आप लोग एकम्प्लिस हो गए, ठीक है। यानी इनको जो सज़ा मिलेगी वो आप दोनों को भी मिलेगी, भले ही आपने मर्डर किया हो या नहीं किया, क्योंकि आपको पता था, आपने कोर्ट को नहीं बताया या जज को नहीं बताया या पुलिस को नहीं बताया, तो आप भी सेम सज़ा पाओगे जो इनको मिलेगी, ठीक है। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ एकम्प्लिस फॉर यू, साथ में डूबेंगे, वो वाली कहावत। एडजुडिकेशन हो गया, ये भी एमयू में आता है अक्सर, और बेटा ये तो बीए में भी आता है ये वाला। मीनिंग फॉर्मल जजमेंट बाय अ कोर्ट, ठीक है, कोई ऐसा जजमेंट जो कोर्ट ने दिया, नॉर्मल जजमेंट, कोई ऐसा ड्रामा नहीं, सिर्फ जजमेंट एक नॉर्मल, तो नॉर्मल जजमेंट लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल जजमेंट। सिनोनिम डिसीजंस, जजमेंट या रूलिंग। एंटोनिम हो गया डिस्प्यूट या अनसर्टेनिटी, यानी कोई डिसीजन नहीं आया या नो डिसीजन कर लो, ठीक है। अनसर्टेनिटी इसका उल्टा हो गया। एडमोनिशन, ठीक है, ये 2024 के लॉ में आया था, ठीक है। मीनिंग वार्निंग और रेप्रीमांड करना, किसी को वार्न करना, ठीक है। तो वहाँ पे जो आया था ना, इसका ये आया था, एंटोनिम पूछा था, ये प्रेज, ठीक है। सिनोनिम वार्निंग है, रिब्यूक है, और एंटोनिम है प्रेज या फिर अप्रूवल, प्रेज करना किसी को। तो यहाँ वार्न करना, डराना, यहाँ किसी को प्रेज करना। एडहॉक बहुत आता है, एडहॉक बहुत आता है। एडहॉक के दो मतलब है बेटा, एक तो मैं बताता हूँ वर्बली अक्सर, और एक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तो लिखा हुआ है, एक मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है टेम्पररी, इसको ऐड कर लेना, टेम्पररी, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कोई खास मकसद से या फिर कुछ समय के लिए। तो कोई चीज़ अगर किसी खास मकसद से भी होगी तो कुछ ही दिनों के लिए होगी, हमेशा नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छे से बीए बीएलएलबी दोनों में अच्छे से पढ़ लेना। बीए में भी आया 2023 में, 2022 में, और एमयू में तो शायद 2025 में आया ये, या फिर 2023 में आया, एक बार देख लेना, ठीक है। सिनोनिम पे आओ, टेम्पररी या फिर स्पेशल, बट इसका सिनोनिम वही मैंने बता दिया आपको। एंटोनिम ये लिखो क्या यार, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखा नहीं था। एंटोनिम हो गया परमानेंट और रेगुलर, ठीक है, कोई चीज़ परमानेंट हो या रेगुलर हो। अब आइए नेक्स्ट वर्ड किधर गया है, इस साइड आएगा। एडवर्स पोजेशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आजकल बड़ा चर्चा में है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ चर्चा में क्यों है। पहले मतलब समझ लेते हैं। पोजेशंस, ये इस साल आ सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। पोजेसिंग समवन एल्स प्रॉपर्टी एज वंस ओन, किसी और की प्रॉपर्टी को अपना बता करके या अपने तरीके से यूज़ कर लेना, लेकिन प्रॉपर्टी आपकी थी नहीं, ठीक है। हॉस्टाइल पोजेशन, सिनोनिम हो गया इसका, हॉस्टाइल यानी कब्जा कर लेना। एंटोनिम हो गया लीगल ओनरशिप, अपनी प्रॉपर्टी लीगल ओनरशिप। तो इसमें क्या होता है ना, एडवर्स पोजीशन में मान लो कि टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड होते हैं दो लोग, तो किस किस के किराएदार रहते हैं, आप में से किसी के किराएदार रहते हैं या आप किसी के किराएदार हो? आप किराएदार हो या किराएदार रहते हैं? रहते हैं। और आपके यहाँ आप रहते हो, तो आपके फ़ायदे की चीज़ और आपके फ़ायदे की चीज़ आज मैं बता रहा हूँ, दोनों के फ़ायदे की चीज़। ये आपको कोर्ट में कोई वकील ही बताएगा, कल को आप जाओगे तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। क्या है, बेसिकली एक लॉ है कि कोई अगर किसी की ज़मीन पे 12 साल रह जाए तो वो ज़मीन उसकी, तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ होगी। 12 साल रह जाओ उनकी ज़मीन पर, कुछ मत बोलो। इसमें मेरे हिसाब से धोखाधड़ी हुई, लेकिन लॉ ने इसको जेन्युइन बोला है।
यानी कोई अगर किसी प्रॉपर्टी में 12 साल तक रह रहा है तो वो उसको अपना मानने लगता है, तो एज सिंपैथी वो ज़मीन उसकी होगी। एग्रीमेंट वाले में नहीं होता है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं बना है तो ठीक है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए अब मैं काहे के लिए वकील बनाऊं, इसको तोड़ने के लिए भी हमारे पास है। अब वो बेचारा ये आया तो मैंने इनको सजेशन दिया, हाँ तुम्हारी ज़मीन। अब वो आया कि भाई हम अपनी ज़मीन कैसे छोड़ाएं, 12 साल हो गया वो कब्जा करके बैठ गया, उसको लॉ पता था, तो लॉ में एक और लॉ बताता हूँ तुमको फिर। देखिए ये आपके लिए है, अगर कोई 12 साल से ज़्यादा आपके यहाँ रह रहा है तो उसके लिए लगाओ एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन, एडवर्स पोजीशन क्या है भाई, ये किताबों में जब आप पढ़ोगे तो हिल जाओगे, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड में समझ लो। ये लॉ लगा करके, एक लॉ है, इस लॉ को लगा करके आप ये कह सकते हो कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, ये एक एक्सेप्शन है। एडवर्स पोजीशन पे ये होता है कि प्रॉपर्टी मैंने महज इनको रहने के लिए दी थी, तो इनका इस पर कोई भी तरीके का हक नहीं होता है। ये तो मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, इसके कुछ लॉज होते हैं जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा। बेसिकली कौन सा कानून है जो आप लगाओगे जिससे आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी निकलने के बाद भी, तो एक ही कानून है पूरे इंडिया के अंदर, दैट इज एडवर्स पोजीशन। बहुत सारे वकीलों को भी नहीं पता होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स को भी नहीं पता होता है कि एडवर्स पोजीशन का लॉ लगा दीजिए आप, उसके जो लॉज हैं जाके लिख दीजिए फाइल के अंदर और वो कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए। जज को पता है वो लॉ, जज आपकी प्रॉपर्टी आपको रिस्टोर कर देगा। कुछ नहीं करना है, बस इसके कानून लगा देना। बहुतों को नहीं पता है, और जिनको नहीं पता वो ज़मीन उनकी चली जाती है उनके हाथ से। फिर एक बार चली गई तो फिर लड़ते रहो। ये जब होगा जब उसने आप पे केस किया है ज़मीन लेने के बाद, और आप उस ज़मीन को उसी वक्त उसके केस का जवाब जब दोगे तो एडवर्स पोजीशन। बाद में नहीं होगा ये, समझ रहे हो। जब किसी लैंडलॉर्ड ने केस किया कि 12 सालों की ज़मीन मेरी, तभी आप जवाब दोगे, तब एडवर्स, उसके बाद ये नहीं लगता है। तो ये कानून एक तरीके से हिडन है, बहुत लोगों को पता नहीं है, या पे समझो कि बहुत ही छोटा सा कानून, लोगों को नहीं पता है इसके अंदर क्या क्या, हम उसमें नहीं जा रहे, बस इतना जान लो। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी ज़मीन रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अब आइए एफिडेविट। अब मैं मतलब इसके अंदर का भी तरीका बता दूं तो यार फिर मेरे 5 साल पढ़ने का क्या फ़ायदा। लो मैं पूरा एग्ज़ाम दे के आया हूँ यहाँ तक यार, तो इसको अंदर की चीज़ बताने के लिए आई विल चार्ज, ऊपर का बता दिया मैंने, ठीक है। चलो एफिडेविट पे आओ। रिटन स्टेटमेंट सॉन अंडर ओथ। एफिडेविट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट होता है, आप लोग करते ही होगे। अभी भी जब आप फॉर्म भरोगे तो जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपसे एडमिशन के टाइम में एफिडेविट भरा, जो लोग इंटरनल है उन्होंने तो भरा भी होगा, लेकिन जो लोग बाद में फिर एडमिशन लेंगे तो एडमिशन में नीचे एक होता है कि आई डिक्लेयर, कि वहाँ पे अपने साइन करने होते हैं कि मैं किसी भी लड़ाई झगड़े में रहा या जितनी भी चीज़ें हैं। तो 4 लेटर आपसे रखवाते हैं आपके रिस्पेक्टिव हॉल में, जिसमें आप खुद एड्रेस लिख करके देते हो, वाइट ब्लैंक है ना, जहाँ कुछ होगा वो डाल देंगे और आपका सीधे घर पे पहुँच जाएगा वो एड्रेस पे कि यहाँ देखो ये केस में एक्टिविटीज़ में पकड़ा गया है और इसको सस्पेंड किया जाता है। आपके पास नहीं आएगा लेटर, वो सीधे घर जाता है। और क्योंकि आपने डिक्लेयर कर रखा है कि हाँ मैंने कुछ गलती की तो आप मुझे सस्पेंड कर दो, निकाल दो, तो आपने डिक्लेयर किया तो वो निकाल देंगे। तो पहला लेटर वार्निंग, दूसरा लेटर वार्निंग, तीसरा लेटर वार्निंग, चौथा पहुंच गया तो यू आर रेस्टिगेटेड, निकाल दिए जाओगे। 4 लेटर्स रखवाते हैं, अभी भी 4 रखवा रहे हैं। हाँ तो धरना वरने पे अगर कैमरे में आप आ गए तो आपको थोड़ी बताएंगे, वो लेटर भेजते हैं एक एक करके। ज़्यादा धरने पर नजर आ रहे हो तो 4 के 4 लेटर भेज देंगे एक एक करके, वो एक एक हफ्ते के गैप पे। ये वार्निंग होती है, पहला वार्निंग, दूसरी वार्निंग, तीसरी वार्निंग, इस तरीके से। दैट इज एफिडेविट। तो ये क्या होता है, ओथ होती है। मैं खुद शपथ लेता हूँ कि जो भी इसमें लिखा है वो सच है, आपने अपनी सच्चाई इसमें ओके कर दी है। सिनोनिम सॉन डिक्लेरेशन, टेस्टिमनी, एंटोनिम हो गया डिनाइल या फिर रिट्रैक्शन, ठीक है। नो एफिडेविट भी एमयू में आ चुका है। अब आइए अगला एफरे, ये भी एमयू में आ चुका है, ठीक है। पब्लिक फाइटिंग डिस्टर्बिंग पीस, पब्लिक में फाइट करना जिससे लोगों को डिस्टर्ब हो जाए, इसे हम बोलते हैं एफरे। लड़ाई झगड़ा करना पब्लिकली, रोड पे अगर लड़ाई झगड़ा आप देखो तो क्या हो रहा है, एफरे हो रहा है, ठीक है। सिनोनिम हो गया ब्रॉल यानी झगड़ा, राइट दंगा, ये भी इसी के एग्जाम्पल होगी। एंटोनिम हो गया पीस, हार्मोनी। एड बहुत सिंपल वर्ड है, मदद करना, ठीक है। एड मतलब होता है हेल्प करना, फिजिकली एक्चुअल में मदद करना किसी की, वो होता है एड, वर्चुअली मदद करना नहीं, ठीक है। सिनोनिम हो गया एसिस्ट करना या फिर सपोर्ट करना, और एंटोनिम हो गया हिंडर करना या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है। नाउ एबेट, एबेट एमयू में काफ़ी बार आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सभी पेपर्स में लगभग, चाहे बीकॉम भी क्यों नहीं उसमें भी आता है। टू इनकरेज और हेल्प इन कमिटिंग अ क्राइम, किसी की मदद करना, अगेन किसी क्राइम को करने में। तो ये किससे रिलेट हो गया, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी, बताइए। एकम्प्लिस से रिलेट कर गया, ठीक है। सिनोनिम क्या हो गया, इंस्टिगेट करना, इंकरेज करना। देखो उकसाना, बेसिकली एबेट मतलब होता है किसी को इंकरेज करना, जा यार मार दे उसको, क्या सोच रहा है, अच्छा उसने तेरे परेशान किया, छोड़ियो मत उसको, उसने आग लगाई, आप मारने नहीं वाले थे, आपको आग लग गई, आप जाके मारा, ठीक है। तो ये बेचारा मतलब एबेट के केस में वो बच जाएगा बेटा,
उसने मदद नहीं की थी आपकी। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? अकम्प्लिस में उसने आपको सहारा दिया था, इसने कोई सहारा नहीं, इसने तो उकसाया था, उकसा के भाग गए। मारा तो आप ही ने ना जाके, उसने थोड़ी बहुत मतलब एक्चुअल में थोड़ी बोला था कि चल मैं तेरी मदद करूंगा, तू मारेगा तो, वो वाली चीज़। एंटोनिम आ गया, तो आप ना कभी किसी की मदद करो तो एबेट करना, एफरे मत करना, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ, बचोगे कैसे? यानी अगर आपने एफरे भी किया हो और कोर्ट में बचना हो आपको, यानी आपने मदद भी की, तो आप बोलो कि सर मैंने तो एबेट किया था। अब ये वकील ही बताते हैं जो फाइल बनाता है आपको बचाने के लिए, तो मैंने तो एबेट किया सर, मैंने तो सिर्फ बोला था, मुझे क्या मालूम था मार देगा वो जाके। ये गवाही आपसे वकील दिलवाएगा, ठीक है? बच गए आप, ठीक है? चलो, एंटोनिम प्रिवेंट, डिस्करेज। एलिबी, एलिबी बहुत आता है एमयू में, ठीक है? प्रूफ दैट एक्यूज वॉज एल्सवेयर ड्यूरिंग क्राइम। भाई आप प्रूफ दोगे कि जब क्राइम हुआ था मैं वहां था ही नहीं जहां क्राइम हुआ था, तो मुझे कैसे पकड़ लो? क्राइम हुआ आगरा में, मैं था दिल्ली में, और तुम कह रहे हो मैंने क्राइम किया, हाउ इज इट पॉसिबल? मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, तो दैट इज एलिबी, ठीक है? सिनोनिम डिफेंस एक्यूज, इसको अच्छे से रट जाना, इंपॉर्टेंट है ये। एंटोनिम हो गया कन्फेशन, ठीक है? अब इसमें देखो जल्दी से एलिमनी पे आओ। एलिमनी आप जानती होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट टू गिव टू स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स, ठीक है? बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट स्पाउस लिख रहा है ना, बेसिकली हस्बैंड वाइफ को ही सपोर्ट करता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं करती, ठीक है? एक्चुअल में एलिमनी यही होता है, एलिमनी मनी, ठीक है? मेंटेनेंस देना या अलाउंस, सेम चीज होगी। एंटोनिम हो गया नॉन सपोर्ट या फिर नो मेंटेनेंस या फिर नो अलाउंस, ठीक है? इसका नॉर्मल है। एमिकस क्यूरिया लॉ वालों के लिए बहुत आता है। ये क्या है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो एग्जिस्ट करता है इन्फॉर्मेशन में। बेसिकली क्या हो गया? कोर्ट में आपका कुछ लेने देना नहीं है, आपके सामने कोई केस हुआ था, ना ही पुलिस ने आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन की, आप कोर्ट में चले गए गवाह बन के खुद ही से कि इस मेरी शायद गवाही से कोर्ट की कुछ मदद हो जाए, तो आपने जाके खुद ही गवाही दे दी किसी के खिलाफ या किसी के सपोर्ट में, तो आपने क्या किया? मदद की कोर्ट की किसी फैसले पे पहुंचने में, डेट इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरिया बहुत आता है। सिनोनिम हो गया लीगल एडवाइजर या फिर कोर्ट असिस्टेंट, या फिर एंटोनिम हो गया अपोनेंट, यानी आप क्या है कि बिल्कुल दुश्मन है कोर्ट के। एनिमस, इससे मिलता जुलता वर्ड है एनिमस। एनिमस क्या होता है? अरे किधर है भाई? ओके, वी हैव 40 ओनली राइट नाउ इज एन एनिमस। एनिमस में इंटेंशन और मोटिव। एनिमस मतलब होता है क्या मकसद रहा होगा किसी चीज को करने के पीछे, ठीक है? सिनोनिम इंटेंट हो गया, पर्पस हो गया। एंटोनिम इसका इंडिफरेंस हो गया, ठीक है? एंटोनिम थोड़ा अलग है इसका। ए पोस्टेरियरी, रीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आफ्टर इवेंट, किसी काम के होने के बाद, ठीक है? रीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आफ्टर इवेंट। ओके, अभी सिनोनिम देखो, उसको हम बाद में देखते हैं लास्ट में। एम्पेरिकल रीजनिंग, क्योंकि ये डेफिनेशन तो ठीक है पर इसका मतलब नहीं समझ में आया मुझे, कुछ वर्ड्स तो मुझे भी नहीं आते, देखने पड़ते हैं। एंटोनिम हो गया अप्रायरी रीजनिंग, ठीक है? तो अभी इसको हम देख लेते हैं 33 को। अब प्रायरी नीचे लिखा हुआ है, अच्छा शायद इससे क्लियर हो जाए। रीजनिंग बिफोर एक्सपीरियंस, ये वही है, मतलब ये तो एक दूसरे का ही हो गया, तो उसको अभी स्किप करते हैं। ऑडी अल्ट्रम पार्टम पे आओ, ये लीगल मैक्सिम है, खासतौर से लॉ वालों के लिए। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी आप बिना सुने नहीं छोड़ोगे। यानी अगर एक केस में दो पार्टी हैं तो आप ऐसे नहीं कि एक पार्टी को सुने जा रहे हो, दूसरे को नहीं सुनना है, दूसरे को भी आपको उतना ही सुनना है जितना आपने पहले को सुना है, जज को। तो सिनोनिम इसका होगा फेयर हियरिंग, ये भी बहुत आता है मैक्सिम वाले सेक्शन में एमयू के, ठीक है? अब आइए नेचुरल जस्टिस और अनफेयर ट्रायल या फिर बाइस की बात होती है इसके अंदर। व्हाट इज बेल? टेम्पररी रिलीज ऑफ एक्यूज ऑन सिक्योरिटी, किसी को टेम्पररी रिलीज करना है, यानी आप छूटे नहीं हो, बाइज्जत बरी नहीं हो, कुछ समय के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन आपने कुछ सिक्योरिटी जमा की। सिक्योरिटी में हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, ठीक है? या फिर गवाह को रखते हैं, ठीक है? गवाह, और गवाह जो होंगे, गवाह अगर गवाह होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी या फिर बाइक, कि कोई अगर गया है जेल या एक्सपीरियंस हो तो वो जानता होगा आप में से, गया है कभी कोई कोर्ट? नहीं गया है, चलो। इस सिक्योरिटी बॉन्ड, एंटोनिम डिटेंशन और कस्टडी। अब आइए बेलिफ, मीनिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बेल से ही बनाए वर्ड। सिनोनिम हो गया कोर्ट ऑफिसर या फिर मार्शल को भी बोलते हैं यूएस में, ठीक है? यूएस में कोर्ट ऑफिसर को मार्शल भी बोला जाता है। एंटोनिम इसका सिविलियन हो गया, यानी ऑफिसर और दूसरा कौन होगा? सिविलियन होगा, ठीक है? बेलमेंट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी को कोई आपने सामान दिया और उसको बता के दिया कि ये सामान तुम्हें इस चीज़ के लिए यूज़ करना है, या ये सामान तुम्हें यूज़ नहीं करना है, या ये सामान तुम्हें किसी को देना है। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस बताया है तो वो बेलमेंट होगा, पर्पस नहीं बताया तो बेलमेंट नहीं होगा। तो ओनरशिप ट्रांसफर जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम में हो गया कस्टडी ट्रांसफर। अब ये बेनिफिशियरी, पर्सन हु रिसीव बेनिफिट, किसी विल से, किसी वसीयत से या किसी चीज़ से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको हम क्या बोलेंगे? बेनिफिशियरी बोलेंगे, ठीक है? ये वसीयत के केसेस में ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है? सिनोनिम क्या हो गया? रिसिप्ट या फिर हायर, हायर यानी बेटा, बेटा बेटी,
बाप के बाद, माँ के बाद जिसके पास सारी चीज़ आ जाएगी वो हायर वाइफ, आपके फादर जैसे थे तो उनकी वाइफ, या फादर हैं तो उनकी वाइफ, ठीक है, मदर। एंटोनिम डोनर गिवर, ठीक है। बाइगेमी लास्ट है हमारा, ये बीए वाले भी अच्छे से देख लें। मैरिंग अगेन वाइल स्पाउस इज अलाइव, हस्बैंड या वाइफ जिंदा है और आपने अल्टरनेट शादी कर ली जिंदगी में ही उसके, तो ये बाइगेमी कहलाता है। 1 से 2 शादी, बाई मतलब 2 होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसका एंटोनिम पॉलीगेमी हो गया, यानी पॉलीगेमी सॉरी सिनोनिम हो गया, यानी बहुत सारी शादियाँ। यहाँ 2 शादी, यहाँ बहुत सारी शादी, ठीक है। एंटोनिम हो गया मोनोगेमी, मोनो मतलब सिंगल होता है, यानी आपने शादी नहीं करी, मतलब एक ही शादी करी, शादी नहीं करी, नहीं शादी एक करी। ये हो गया आपका यहाँ पे 40 लीगल एंड मिक्स एंटोनिम कंप्लीट।